बहुत अच्छे हैं। चलो बढ़िया है, अच्छे ही रहो तो मजा आ रहा है, घर में नहीं आ रहा है? नहीं। हाँ, घूमने को नहीं मिल रहा है ना? लत लगी पड़ी है कि सब पूरा ड्राइवर ने लगता। हाँ, तो जो इंट्रोवर्ट है उनका ही मजा है आजकल, उन्हें तो ये लगता है घर में घुसे रहो, घर में घुसने के लिए मिल रहा है ना? हाँ, घर पे सब काम मिल जाए ना, ये क्लासेस भी देखो ऐसे ही चलती रहे तो और बढ़िया। बस नेटवर्किंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, वरना ये मेथड बड़ा अच्छा है ना? ना हमें बाहर निकलना है ना तुम्हें बाहर निकलना है। स्कूल में टीचर को मिस कॉल मार देगा और कहना सर प्रेजेंट। अच्छा, उनमें क्या होता है? अच्छा, उसमें पढ़ाई लिखाई हो जाती है? सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम 2 मिनट के, हम तो भैया 1 घंटे में नहीं कर पाते, हमें चाहिए एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, 1.5 महीने चाहिए खत्म करने के लिए। अगर हफ्ते में 3 क्लास होती है तो। चलो जी, कितने लोग ऐड हो चुके हैं देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई होप आ गए होंगे। टोटल आप 19 लोग हो गए हैं। अच्छा, आकांक्षा, अनमोल, अनुकृति, आयुषी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। चलो, जो भी नए बच्चे हैं, जिन्होंने 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वो ध्यान दीजिए, हमारा मेन फोकस रहेगा सिखाने पे। ठीक है? अरे टेंशन ना लो, तुम्हें हर बार कुछ नया मिलेगा, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें भी। ठीक है? हाँ। तो पढ़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर बार जैसे कोई एक बुक भी उठाओगे ना, तो आप हर बार उसे पढ़ेंगे तो टेस्ट अलग आएगा। वो धीरे धीरे आता है कि नहीं, नया टेस्ट कैसे खोजना है। तुम लोग तो बोर हो जाओगे एक ही बुक में। देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छे से दिमाग खुला रखना, सब लोग अपने माइक ऑफ कर लें, वरना मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, और जिसको भी कोई भी डाउट हो तो वो क्या करे, मैसेज लिख दे, भेज दे। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगा मुझे, वो मैसेज मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है? तो मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा, जिस भी बच्चे को डाउट हो। ठीक है जी? तो यहाँ पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, जैसे आपने लाइटिंग देखी होगी, तो जो पुराने बच्चे हैं वो थोड़ा सा पता है, इट्स ओके, धैर्य रखें, आपको भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे करने को, कॉन्सेप्ट आपको पता है। नए बच्चे हैं, बिल्कुल भी टेंशन न लें, हर सारी चीज आपको छोटी से छोटी और बड़े क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम स्टार्ट से देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखे होंगे, जैसे सर्दियों में या फिर गर्मियों में जब आप कपड़े उतारते हैं एकदम से, या फिर चादर में ऐसे हाथ लग जाता है तो चिंगारी निकलती है, मे बी ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो आप लोगों ने। लाइटनिंग, जो बारिश के टाइम पे लाइटनिंग होती है, जैसे अभी किसी ने स्टेटस पे लगाया था कल परसों, है ना? तो लाइटनिंग भी क्या है, वो चार्ज की वजह से ही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ही हम उसे कह सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है? तीसरी चीज अगर हम बात करें, तो वो बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि पेंसिल या स्केल को बालों में घिसो, कागज के टुकड़ों के पास ले जाओ तो अट्रैक्शन होने लगता है ना? चौथा, आपने एक एक्सपेरिमेंट बचपन में किया होगा कि एक व्यक्ति को आपने चेयर पे ऐसे बैठा दिया, दोनों पैर ऊपर करके, और पीछे से एक कपड़े से ऐसे आप क्या करने लगते हो, उसे पीटने लगते हो चेयर को ऐसे। ठीक है? तो थोड़ी देर बाद जैसे नाखून से नाखून टच करोगे तो आपको करंट फील होता है। ठीक है? वो इफेक्ट भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। ठीक है? वहां पे सारा का सारा रोल होता है किसका, चार्ज का। जिस भी बच्चे को जो भी डाउट हो, देखो साउंड नहीं आएगा आपका मेरे पास, क्योंकि उससे थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है, डाटा ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, मैसेज लिख के भेज देना चैट में, मुझे दिख जाएगा सामने स्क्रीन पे। जो भी डाउट हो शॉर्ट में लिख के भेज दो, मैं देख लूंगा और आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है?
तो बस अभी मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने आप। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आपने पढ़ा ही है, इलेक्ट्रो उसी से रिलेट कर रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रो बेसिकली रिलेट करता है किससे, चार्ज से। और स्टैटिक का मतलब होता है आपका क्या, इन स्टडी स्टेट। इन स्टडी नहीं कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ, स्टडी तो फ्लो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टडी का मतलब ये है आपका इन स्टैटिक स्टेट। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, चार्ज जब रुका होगा तो उसे ही उसकी जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो चार्ज जब आपका रुका होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों, रीचेक कर लेते हैं, चलो किसी एक का कनेक्शन लॉस हो गया, चलो दिक्कत आए तो तुरंत मैसेज कर देना, क्वेश्चन मार्क हाथ रेज के ऑप्शन है आपके पास, तो वो सारी चीजें आप करें, ठीक है। तो चार्ज अगर स्टडी स्टेट में होता है तो रुका हुआ अगर कहीं पे होता है तो उसका जो एनालिसिस या उसके जो इफेक्ट होते हैं उसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। चार्ज का आपको अगर 10th में भी आपने थोड़ा सा चार्ज से रिलेटेड चीजें पढ़ी होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर होगा और वहां पे आपने इसकी बात की होगी थोड़ी सी, है ना। तो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं वहां पे, कभी कभी करंट से ही सीधे स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को हम लोग, ठीक है। तो चार्ज की अगर हम यहाँ पे बात करें, चार्ज क्या है, अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, नोट भी आप बना सकते हैं, कॉपी लेके बैठे, बाई विच टू ऑब्जेक्ट attract or repel each other electrically, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज का आपका डेफिनेशन है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, लिख लें आप इसी डेफिनेशन को, चलिए बच्चों को लिखना है। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं इलेक्ट्रिकली, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन मैग्नेट की वजह से हो सकता है, मैग्नेट की वजह से भी होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी होता है, ठीक है। तो जब दो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के पास आए और रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर जाए, ठीक है। तो जब अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है तो ऑब्जेक्ट की जो वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, चार्ज कह देते हैं। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बहुत ही जल्दी चलेंगे हम चीजों को, लेकिन छूटेगा आपका कुछ भी नहीं, ठीक है, समझते हुए चलना है। तो ये आता किस वजह से ही, ये प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट में किस वजह से आती है हम उसे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा है एकदम, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर इस पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन कैसा, नेगेटिव पार्टिकल है ना, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर इस पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए तब हम क्या कहेंगे कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, इंक्रीमेंट और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का घटना ही आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाएगा चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन अगर घटेंगे तो पॉजिटिव। आपने NaCl पढ़ा होगा, NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, तो वहां पे Na पे पॉजिटिव आ जाता है और Cl लेता है तो उस पर नेगेटिव आ जाता है। तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव आएगा। तो चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीमेंट और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, बिल्कुल सही। बीच बीच में थम्स अप देते रहना, पता चलता रहेगा कि तुम लोग सो नहीं गए हो, जिंदा हो, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो चार्ज की बात थी। और चार्ज में अगर हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात कर लें, चार्ज की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, सब पता है ये आपको, बस बात कर रहे हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज
अट्रैक्ट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक अगर हम यहाँ पे देखें कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो चार्ज क्या है, कंजर्वेशन लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे, देखो अगर इन्हीं दोनों का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अभी ये दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। होता क्या है, एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम एटम, तो हर एक ऑब्जेक्ट किससे बनता है, एटम से मिलकर बनता है, ध्यान देना थोड़ा सा। और एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। तो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में अगर हम न्यूक्लियस देखें तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ठीक है। तो अगर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम ये कह सकते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल स्टेट में, ना ही कोई चार्ज उस पर, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, तो कोई भी चार्ज नहीं है उस पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भैया अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, ठीक है, इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो इस पर क्या आएगा, अब देखो पहले क्या था, न्यूट्रल था, तो जितना इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, मान लिया मैंने, या 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 3e का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे 3e का नेगेटिव चार्ज। तो पहले भी न्यूट्रल था, पहले टोटल चार्ज कितना था, 0 था, अब भी अगर हम दोनों को चार्ज जोड़ देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 0। तो इस तरह से ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। तो चार्ज क्या है, चार्ज कंजर्व रहता है, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना ही इसे मिटाया जा सकता है, ठीक है। तो होल चार्ज क्या है, कंजर्व है, नाइदर चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, हम बना या बिगाड़ नहीं सकते हैं इसे, ठीक है जी। चलिए एक लॉ और हमने देखा था इसके अलावा, मतलब लॉ नहीं, इसी की प्रॉपर्टी थी चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक प्रॉपर्टी हमने और देखी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या है, हम ये मानते हैं कि जितनी भी बॉडी है सब की सब क्या है, सब पर एक फंडामेंटल, मतलब जो चार्ज है, चार्ज है पैकेट की फॉर्म में होता है, क्वांट का मतलब होता है पैकेट, ठीक है। चार्ज जो है वो पैकेट की फॉर्म में होता है, जैसे कि मार्केट में अगर आप फ्रूट्स लेने जा रहे हैं तो भैया से कहेंगे भैया संतरे दे दो, तो कहोगे भैया नहीं हमें 2.5 संतरा चाहिए, तो ऐसा नहीं है, वो क्या कंप्लीट देगा। तो ऐसे चार्ज भी क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक अमाउंट है, ये क्या है, एक अमाउंट है, चार्ज इस क्वांटिटी से कम नहीं हो सकता, मतलब इसका इंटीजर मल्टीपल होता है, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या फिर इसका ही इंटीजर मल्टीपल होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप पढ़ते हैं कि क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो 1 ई आएगा, 2 ई आएगा, 3 ई आएगा, 4 ई आएगा, कभी ये नहीं होगा कि 2/3 ई आ गया, ठीक है, 3/4 ई आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका इंटीजर मल्टीपल, समझ आ गया, ठीक है जी। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे, देखो थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, 9th के बच्चों की क्लास होती है, काफी एक्टिव रहते हैं, तुरंत मैसेज कर देते सर जी समझ में आया नहीं आया, मैसेज कर दो लिख के सर, ये इस तरह से थोड़ा एक्टिव रहोगे तो फील आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम देखें तो कितना है, 1024 कूलॉम का चार्ज है, तो हमें ये बताना है कि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मतलब नेगेटिव है, 1024 कूलम मतलब 1024 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस पर जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। ये रहा फॉर्मूला, Q की वैल्यू गिवन है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और E की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है। आंसर दे दो जल्दी से, डेट
ये रहा आपका क्वेश्चन। भेजें आप आंसर। किसी का आ रहा है? टाइप कर दो, बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी। ओके ओके ओके, आंसर आने लग गया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। देख लो, जिन बच्चों का आ गया है बहुत अच्छी बात है। आंसर प्राइवेटली भी देख सकते हो आप और पब्लिकली भी देख सकते हो, ठीक है। तो एवरीवन भी, हर कोई भी देख सकता है। आप, आपको अगर ऐसे संकोच में है तो आप प्राइवेटली देख, तो ऑप्शन है वहां पे, है ना। तो देखो, अगर Q इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इज इक्वल टू आ गया आपका 1024। कितना चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव माइनस साइन ये बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। और Q इज इक्वल टू एन ई होता है, एन निकालना है, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये अगर आप देखेंगे तो कोई जानी पहचानी की वैल्यू लिखी है यहाँ पे। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1024 1.6 इंटू 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 0 बढ़ा दो, 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, कट जाएगा ये 16 से। हाँ, इतना ही आएगा। ये माइनस नहीं आएगा, माइनस नंबर कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है जी? कोई चीज आप गिन रही हो तो वो नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। थोड़ा सा लोड कर रहा है। हाँ, अब सही है, अब सही है, सही है, एकदम सही है। ऊपर लिखा है 2⁸ इंटू 10 और नीचे लिखा है 2⁴, ठीक है। तो उस हिसाब से कैंसिल होके आपका सीधा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू ही मैंने आपको दी थी ताकि आप जल्दी कर लें क्वेश्चन को। समझ में आ गया? तो क्वांटाइजेशन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और देख लेते हैं जल्दी से। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ध्यान दो थोड़ा सा, 3 A B C, ठीक है। 3 आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, ए पर चार्ज है आपका -20 कूलम, यहाँ पर 40 कूलम और यहाँ पर 20 कूलम। -20, 40 और 20 कूलम। ए को बी से टच, ए बी और सी को तीनों एक साथ टच कराया मैंने, ऐसे ए बी सी को तीनों को एक साथ टच कराया, फिर अलग अलग कर दिया। तो तीनों पर चार्ज क्या आएगा, फाइंड करो। थोड़ा सा अगर पता है तो आ जाएगा आंसर आपका, वरना मैं तो बताऊंगा ही। बिल्कुल सही, 40/3 एकदम सही, आकांक्षा एकदम सही है। चलिए जी, देखो, अगर तीनों को एक साथ टच करा दें तो सबका ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो तीनों को ऐड करोगे तो ये -20, ये +20, 0 बचा 40, 40/3, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 40/3, 40/3, 40/3, आ गया आंसर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, बस लैंग्वेज बदलेगी क्वेश्चन की और आंसर बदलेगा उस हिसाब से। बिल्कुल सही है, 13.3 एकदम सही है। देखो,
ए और बी को हम टच करा दें और यहां से बी को निकालें, फिर उस बी को सी से टच करा दें, फिर उस सी को निकालें और यहां से ए को निकालें, ठीक है, ए और सी को टच करा दें, तो फाइनल चार्ज बताओ तीनों पे क्या होंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए और बी को टच कराए, यहां से बी को निकाला, फिर बी और सी को टच कराया, यहां से ए को और यहां से सी को निकाला, ए और सी को टच कराया, तो ए बी सी पर फाइनल चार्ज क्या होंगे, फाइंड करो। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। 20 कूलम इज, लेट्स सी, बाकी और भी बच्चों के आने दो आंसर। ए पर 12.5 आकांक्षा जी बोल रहे हैं, ए पर 12.5, बी पर 12.5, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलती होगी, इट्स ओके, सॉरी अभी बोलने की जरूरत नहीं है, सीखने पे ध्यान दो, फोकस करो बस, आंसर आपका एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास में हो, अभी गलतियां जायज है, अभी गलती कर लो जितनी करनी है, एग्जाम में मत करना, बहुत मारेंगे नहीं तो। चलो देखो, ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को देख लें। ए और बी को दोनों को टच कराएंगे तो कितना, 40 माइनस 20 बचेगा, 20 डिवाइड बाई 2, क्योंकि जितना भी चार्ज होगा दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोनों पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, बी पे अब क्या है, यहाँ से जो बी निकाला उस पर तो 10 है और सी पर कितना है 20, तो अब दोनों को टच कराया, तो अब इन दोनों पर फाइनल चार्ज कितना, 15/2, भाई 30 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 और 15, कितना हो जाएगा। अब यहाँ से सी निकाला तो सी पर कितना है अभी 15 और ए पर वहां कितना था 10, ठीक है, तो 10 और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो 25, तो 12.5 इस पर और 12.5 इस पर, फाइनल चार्ज बोला है, बी यहां से आ गया, तो बी पर कितना आ गया 15, ए पर कितना आ गया 12.5 और सी पर कितना आ गया 12.5, ठीक है। किस बच्चे को समझ में नहीं आया जल्दी से क्वेश्चन मार्क भेजते हैं, मैं फिर से समझा देता हूँ, जिन बच्चों का आ गया बहुत अच्छी बात है। ओके, कैक्टस, बढ़िया बढ़िया नाम रखते हो अभिषेक, ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन मार्क भेज दो, इट्स ओके, नहीं आ रहा है मैं समझाऊंगा। चलो जी ध्यान दो, बहुत बढ़िया गीतिका जी, आ गया है समझ में आपको, बहुत अच्छी बात है। देखो इधर, तो दोनों पे बच्चे ध्यान दें जिन्हें समझ में नहीं आया है, इस पर -20 है, इस पर 40 है। देखो चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम चार्ज ना आ जाए, कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक दोनों पे सेम चार्ज ना आ जाए। बैटरी तब तक एनर्जी देती है जब तक चार्ज है, मतलब दोनों तरफ चार्ज में डिफरेंस है, ठीक है, सारा चार्ज मतलब उस साइड चला जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो गई ना, तो दोनों तरफ सेम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कौन सिंपल सा है, तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक पॉइंट चार्ज की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो चार्ज जब तक फ्लो होगा तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों पर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या है देखो, इधर -20 है और इधर 40 है, तो दोनों का अगर हम ऐड देखें तो क्या 20 बचेगा, डिफरेंस कितने का है 20 का है, ठीक है। अब ये 20 डिवाइड बाई 2 तो कितना 10 डिवाइड हो जाएगा, तभी तो दोनों को सेम हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज फ्लो होता रहेगा, पहले इसके 20 को खत्म करेगा, फिर इस पर 0 और इस पर कितना 20, तो अभी भी डिफरेंस है 20 का, तो 10 और जाएगा इधर, तो 10 हो जाएगा, फिर चार्ज फ्लो रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पर 10
और 10 आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट कर लेना। ठीक है देखो अब दोनों पे 10 10 आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से बी निकाला, तो बी पर अभी कितना है 10, और सी से टच कराया, सी पर कितना है 20। तो अगेन अभी कितने का डिफरेंस है 10 का। ठीक है तो यहाँ से 5 चला जाएगा तो 15 15 हो जाएगा अगेन। तो वही तो है, दोनों को ऐड कर दिया 10 और 20 30 डिवाइड बाई 2 15। तो 15 इधर 15 इधर आ गया। ठीक है अब यहाँ से हमने बी को निकाला, यहाँ से हमने क्या निकाला, देखो यहाँ से हमने सी को लिया और यहाँ से ए को लिया। तो यहाँ ए पर कितना था 10 था और यहाँ पर सी पर कितना था 15। 10 और 15, 10 और 15 कितने का डिफरेंस 5 का। तो जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा और जैसे ही 12.5 होगा रुक जाएगा। तो वही तो है कि 10 और 15 25 डिवाइड बाई 2 तो 12.5 12.5 आ जाएगा। ठीक है तो फाइनल चार्ज क्या, बी पर ये रहा फाइनल चार्ज, ए पर ये रहा और सी पर ये रहा। समझ में आ गया आप फिर से। और किसी बच्चे को डाउट? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जी आगे बढ़े थोड़ा है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल चमकेगा यार, क्या टेंशन ले रहे हो तुम, फील एकदम क्लास वाला आएगा। अनुकृति सिंह टू, और समझ में नहीं आया क्या अनुकृति? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस। ठीक है ओके चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया 60 और यहाँ पे -10। ठीक है ध्यान देना, ए और सी को लिया मैंने, ए और सी को टच कराया पहले, तो मैंने ए और सी को। ठीक है यहां से सी को निकाल के बी से टच करा दिया, यहाँ पे बी और सी को टच करा दिया। यहां से ए को निकाल के किससे टच करा दिया, यहाँ से ए को निकाल के मैंने टच करा दिया है यहाँ पे, हाँ यहीं पे ले लो, यहाँ से ए को निकाला और यहाँ से सी को निकाला और दोनों को टच करा दिया, ए एंड सी। ये रहा ए यहाँ से, ठीक है यहाँ से ए आ गया आपका और यहाँ से सी आ गया। तो आपको फाइनल चार्ज बताना है तीनों पे क्या होंगे। पहले मैंने क्या किया है, ए और सी को टच कराया, फिर यहाँ से ए को निकाला, यहाँ से सी और बी को टच करा दिया, यहाँ से सी निकाला। ठीक है और यहाँ से बी आ रहा है तो सी और बी को टच करा दिया। अब यहाँ से क्या किया, मैं ए को लेके आया और यहाँ से सी को उठाया तो सी और ए को टच करा दिया। फाइनल चार्ज बताओ तीनों पे क्या होंगे, कैलकुलेट करो, टेक योर टाइम, ध्यान से होना चाहिए आंसर। एक था -15 बताया आपने, एक था 12.5 बताया आपने, 50 सुबेरी। चलिए इट्स ओके, अभिषेक बढ़िया, कोशिश करो बस, डोंट हेजिटेट कि गलत होगा, इट्स ओके, गलती कोई बुराई थोड़ी, गलत ही तो होगा, बाद में सीख लेंगे फिर। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बस एफर्ट डालो। बहुत सही, बच्चों से आ रहे हैं, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। श्रेया ने भी अच्छी मेहनत किया, शिवांगी। चलिए जी कोई बात नहीं, जिनका आ गया है रीचेक कर ले एक बार। चलो देखो यहाँ पे -12 और यहाँ पे -10, तो -12 और -10 -30,
-30 तो यहाँ पे क्या -15 और -15 हो गया। अब ए पर क्या है यहाँ पे बी पर कितना है 60 और यहाँ पर कितना है सी पर यहाँ पर है -15। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 45 बचेगा इधर, क्योंकि 60 में से 15 चला जाएगा, तो 45 का हाफ इधर आएगा। ठीक है, 45 का हाफ इधर आएगा, मतलब 12.5 और 12.5 इधर हो गया इन दोनों पे। अब सी पर यहाँ से सी उठा रहे हैं तो सी पर 12.5 आएगा और ए पर -15 और यहाँ पे क्या है 12.5। ठीक है, तो थोड़ी सी एक अच्छी व्यवस्था कर लेते हैं। जो फाइनल चार्ज है इन दोनों पे -15 और यहाँ पे 15, ऊपर लिखते हैं हम वो जो गिवन है -20 और -10 था, दोनों को रीअरेंज किया -15 आ गया। यहाँ पे बी पर कितना था, बी पर आपका था 60 और सी पर -15 ये वाला, तो दोनों को रीअरेंज किया 12.5 आ गया। यहाँ पे क्या -15 और यहाँ पे अब दोनों को अगेन, तो यहाँ पे देखो 7.5 बचेगा, 7.5 का आधा इधर आधा इधर, 7.5 डिवाइड बाई 2 और 7.5 डिवाइड बाई 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, देख लो। तो अब हमें इसका ए और सी पर फाइनल चार्ज चाहिए, तो बी पर फाइनल चार्ज ये होगा, क्योंकि इसके बाद तो बी कहीं जा नहीं रहा है ना। तो बी पर क्या हो गया, लो जी यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी पर आ गया आपका 22.5, ए पर कितना आ गया 7.5 डिवाइड बाई 2 और बी पर कितना, सी पर कितना आ गया, सी पर आ गया आपका 7.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने काफी अच्छा आंसर किया है। ठीक है जी, आगे बढ़े हम थोड़ा सा। किसी को डाउट है क्वेश्चन मार्क दे सकता है, समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया, नहीं चमका, बहुत बढ़िया, लास्ट वाला ओके। देखो यहाँ पे कितना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा 12.5 और 12.5। अब से एक हाथ रेस किया बाबू आपने, कोई डाउट है तो दे दो। तो अगर 12.5 और 12.5 है इधर, ठीक है, तो यहाँ से सी उठा रहे हैं और यहाँ से ए उठा रहे हैं, तो ए -15 और सी कितना 12.5, दोनों को ऐड करो तो क्या 12.5 प्लस है, ये माइनस है तो 7.5 ही बचेगा और वही 7.5 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 7.5 डिवाइड बाई 2 इधर, 7.5 डिवाइड बाई 2 इधर हो गया। अरे भाई 3.75 बचेगा ना, 3.75 3.75 लो, 3.75 इधर, 3.75 इधर, खुश, बहुत बढ़िया। देखो एक क्वेश्चन और, ठीक है, लो, ए बी सी, ठीक है, और सी रहने दो, डी ले लो यार, थोड़ा बढ़ाते हैं, लंबा होगा और कुछ नहीं थोड़ा सा। ठीक है, तो इस पर क्या है 10 -20 कूलाम कूलाम +20 और यहाँ पे 40 माइनस का। ध्यान देना, पहले ए और सी को, तो सी को निकाला यहाँ से, सी और बी को, फिर बी को निकाला यहाँ से, बी और डी को। फाइनल चार्ज बताओ चारों पे, सॉल्व करो इसे, एक ही होता है, कोई जल्दी नहीं है।
रिकनेक्ट करना पड़ेगा सबको। अरे यार, रिकनेक्ट कर लो बेटा सभी, रिकनेक्ट कर लो सभी। रिकनेक्ट कर लो और क्वेश्चन करो। रिकनेक्ट कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर चाहिए मुझे विद इन 2 मिनट। पेपर 15, पेपर -2.5। ओके, चलिए, किन बच्चों का आ गया है, बहुत अच्छी बात है, सही है, बहुत सही, सही जा रही है। कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा है पहले उनको फायदा तो हो रहा है भाई, सीधी सी बात है ना। मैंने 1-2 क्लास कर लिए हैं पहले, लेकिन तुम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चली थी उसके आंसर प्रॉपरली नहीं दिए, उसका बड़ा दुख है। लेकिन कोई नहीं, जिसने किया है उसे मिलेगा। आंसर देखो जल्दी से, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे अप्रोच को पकड़े। तो यहाँ पे 10 पे कितना है, ए पर अभी 10 है और सी पर कितना है 20 है, दोनों को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 पॉइंट, वो 15 और 15 आएगा। लो जी, 15 और 15 आ गया दोनों पे। यहाँ पर सी से हमने 15 उठाया और बी पर कितना है -20, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है, -20 और 15 -5, मतलब 2.5 माइनस का इधर और 2.5 माइनस का इधर बचेगा। अब यहाँ से बी पर कितना -2.5 और डी पर कितना, डी पर -40, तो दोनों को ऐड कर देंगे 42.5, 42.5 हो गया, ठीक है। तो 42.5 को अगर हम हाफ हाफ कर देंगे तो माइनस माइनस है, माइनस का ही आएगा। तो कितना आएगा 21.5, नहीं 21.25, ठीक है। और यहाँ पे 21.25 माइनस का। लो जी, तो फाइनल चार्ज क्या हो गया, हमें ए पर चाहिए, ए पर वो रहा, ए पर हो गया 15, बी पर चाहिए, बी बी तो लास्टली बी तो यहाँ है ना, तो बी पर क्या हो जाएगा -21.25, सी पर कितना हो जाएगा, सी पर हो जाएगा ये -2.5 और डी पर कितना हो जाएगा ये -21.25। ये आपके आंसर हो जाएंगे जिन बच्चों के आए हैं। बहुत अच्छी बात है, जिनका नया नहीं आया है क्वेश्चन पे एक बार समझें और फिर भी नहीं आ रहा है तो पूछें। टेक योर टाइम, इट्स ओके, क्लास है, गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं। आ गया, बहुत अच्छी बात है, फील आएगा पढ़ने में, डोंट वरी, बट बी ऑन टाइम। टाइम पे नहीं आओगे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। सब बुला लेंगे थोड़ी देर में, नुकसान हमारा ही है क्योंकि बाद में हमें फिर से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखें। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आती है चार्ज की, जो अभी याद आई मुझे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगर देखो कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि भाई अगर आपको किसी ने चार्ज दे दिया, ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट तो समझना, ठीक है, कि आपके पास 2 चार्ज है जिससे आपको तीसरे चार्ज को वेरीफाई करना है कि उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। कि आपके पास 2 ही चार्ज है, आपके पास 2 गोलियां हैं, एक पर पॉजिटिव लिखा है और एक पर नेगेटिव लिखा है। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, एक तीसरा चार्ज है उस पर यह बताना है कि उस पर चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे वेरीफाई करोगे, कौन सा मेथड होगा, दिमाग लगाओ कि भाई मुझे नहीं पता इस पर चार्ज क्या है, ठीक है।
सीक्रेटली मुझे पता है कि मैंने इसे नेगेटिव दिया है, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे इस पर नेगेटिव चार्ज दिया है? ठीक है, देखो आपको लगेगा कि पास में लाएंगे रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन एक चीज और समझ लो इससे पहले, एक चीज और समझ लो, ठीक है, फिर रिप्लाई करो। एक चीज और समझो कि अगर अट्रैक्शन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच होता है, ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच भी होता है। इसके बीच न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच भी हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे जनरेट करते हैं। देखो होता क्या है, आपको भी पता है, इंडक्शन, इंडक्शन मतलब एक के प्रभाव से दूसरे में प्रभाव आ जाना, ठीक है। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है आपका पॉजिटिव और ये रखा है आपका न्यूट्रल, तो जैसे ही पॉजिटिव न्यूट्रल के पास आएगा तो न्यूट्रल के नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और पॉजिटिव को धक्का देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच तो अट्रैक्शन होगा और इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। तो देखो इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इस पर फोर्स कम लगेगा, इस पर ज्यादा लगेगा, तो अट्रैक्शन हो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है ना, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाली डिस्टेंस कम है, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा और ये वाला जो यहाँ पे ये वाला फोर्स है ये कम हो जाएगा, तो अट्रैक्ट नहीं कर जाएगा। ओके, आपका मानना एकदम सही है कि अट्रैक्शन हो सकता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, कैसे न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है। जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा चार्ज ले आऊं मैं, मिलियंस ऑफ कूलम चार्ज है, ठीक है, और आपकी एक न्यूट्रल बॉडी रखी है, तो न्यूट्रल बॉडी के वो मिलियंस ऑफ कूलम चार्जेस पर पॉजिटिव, तो जो छोटी बॉडी है जिस पर न्यूट्रल बॉडी है, तो उसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है, और उसके पॉजिटिव को धक्का दे देगा। तो नेगेटिव वाला पास है, पॉजिटिव वाला दूर है, तो किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव वाले पे। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा ना, अट्रैक्शन, है कि नहीं? बिल्कुल। क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन भेजो बाबू, जिसने भी हाथ पेश किया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये कैसी बॉडी थी? न्यूट्रल। कोई बात नहीं, समझ में आएगा। ये न्यूट्रल बॉडी थी। एक बार और देखो, चलो इसे इसे समझने से पहले मैं आपको ये चीजें बेहतर समझा देता हूँ। देखो, ये आपका एक चार्ज है पॉजिटिव, इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, जिन्होंने कूलॉम का लॉ पढ़ा है उन्हें थोड़ा सा पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मैं बता देता हूँ। साइंटिस्ट कूलॉम थे, उन्होंने दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाली फोर्स के लिए एक फॉर्मूला दिया था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, अभी मैंने बता दिया, बाकी मैं इसके अभी डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो हमें समझना है बस। ठीक है, देखो ये इस पर क्या है, पॉजिटिव है चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल है ये, तो पॉजिटिव, अब होता क्या है कि अगर किसी भी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव के पास लाएंगे तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, हर एक बॉडी में अगर न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी, बट दोनों इक्वल है, इसलिए वो न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो एटम से बना है, तो उसमें न्यूट्रॉन भी है, उसमें प्रोटॉन भी है। अगर न्यूट्रल है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। ऐसा ही ये ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तब यहाँ पे जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आएगा, इसने क्या किया, जिसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, अपने मतलब की चीज को अट्रैक्ट करेगा, और इसके मतलब की चीज क्या है, नेगेटिव। ये क्या करेगा, भैया नेगेटिव वाले आ जाओ, ठीक है, और पॉजिटिव वाला, ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ओके,
थोड़ा देर रुक जाते हैं, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए। सबको तो मैंने आपका कौन सा 24 बच्चे हो गए आप सभी, ठीक है। चलो देखो, हो सकता है वॉइस का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा अभी, अब क्लियर आ रही है उसकी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डाटा बढ़ जाता है ना तो ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इट्स ओके, सही हो जाएगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपने मतलब के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव वाले को धक्का दे देगा। अब देखो, बाबा न्यूटन के हिसाब से अगर, सॉरी न्यूटन नहीं है, कूलॉम है, बाबा कूलॉम के हिसाब से अगर हम देखें तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इस वाले चार्ज की डिस्टेंस इससे ज्यादा है और इस वाले चार्ज की डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा और इस पर कम फोर्स लगेगा, मतलब रिपल्सन कम होगा लेकिन अट्रैक्शन, ये अगर F1 है तो F1 ग्रेटर देन F2, समझ में आ गया कि नहीं। ये अगर आपका F2 है और ये अट्रैक्शन आपका F1 है, इस पर नेट जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया, थम्स अप दे दो जल्दी से, नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क, ताकि मुझे पता चले समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है, मेरा कहने का मतलब ये है बस। आर यू सेटिस्फाइड बच्चों, बताओ। ओके, आ गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सबके पास दिमाग है, मतलब दिमाग आराम नहीं कर रहा है, दिमाग तुम्हारा, तुम भी आराम कर रहे हो घर पे, है ना, खूब मजे ले रहे हो लॉकडाउन के। देखो इधर, तो यहाँ पे क्या है, अब हमें ये पता चल गया कि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट होती है, क्लियर हो गया इतना। चलिए जी, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत थी जो कि मैंने बता दी है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आई होप लिख लिया होगा ये सब तुमने, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। मैंने आपको एक स्क्वायर दे दिया और मैंने ये तीसरा ऑब्जेक्ट दिया और इसका चार्ज मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारे पास है। ये क्या है, ये दोनों चीजें तुम्हारे पास है और ये मैंने दिया है, किसके लिए, फॉर वेरिफिकेशन। लो जी, ठीक है। इसका चार्ज मुझे पता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये मुझे पता है, सीक्रेटली मुझे पता है इस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आप इसे कैसे पता करोगे कि इस पर चार्ज नेगेटिव है, ये बस मुझे बता दो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मौज में पड़ो यार। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, एक योर टाइम, कैसे हो सकता है। अप्लाई करो कंडीशन कि अगर हम इसके पास नेगेटिव लाएंगे तब क्या करेगा, पॉजिटिव लाएंगे तब क्या करेगा। मतलब आप ये एक एक करके ला सकते हैं, दोनों की भी चीज जरूरी नहीं है कि ये फिक्स रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ कैसे, ये मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से। अगर मैं इसके पास पॉजिटिव लेके आया, यहाँ से एक बहुत अच्छी बात निकल के आएगी आपको, ठीक है, एज अ नोट हम लिखेंगे जैसे। हाँ, कुछ बच्चों का सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, कनेक्ट, कुछ हद तक आंसर आपका सही है। चलो देखो जल्दी से, समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इसके पास पॉजिटिव लाया तो ये क्या कर सकता है, या तो अट्रैक्ट करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या फिर रिपेल करेगा। ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये रिपेल करेगा, और अगर अट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है
तो या तो ये नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले मैं इसके पास पॉजिटिव लाया, तो अगर ये रिपेल हुआ तो मुझे पता चलेगा भैया पॉजिटिव है, और मैं पॉजिटिव लिख दूंगा। मैं क्या लिख दूंगा? पॉजिटिव लिख दूंगा। अगर ये अट्रैक्ट हुआ तब क्या हो सकता है? या तो ये नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। अब अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें एक बार अब नेगेटिव लेके आएंगे इसके पास। तो देखो, अगर हम इसके पास नेगेटिव लेके आए, अब पॉजिटिव खत्म, अब हम नेगेटिव लेके आए, अगर अब रिपल्सन हो गया तो हमें वेरिफिकेशन हो जाएगा कि भैया पॉजिटिव है। लेकिन ये अट्रैक्ट हुआ तो ये या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। अब हम इसके पास नेगेटिव लेके आएंगे, अगर ये फिर से रिपेल कर गया, अगर ये फिर से रिपेल कर गया तो इस पर नेगेटिव फिक्स्ड हो जाएगा, और अट्रैक्ट कर गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो समझ में आ गया? तो दोनों का यूज होगा, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी। तो यहाँ पे एक बात निकल के सामने ये आती है कि रिपल्सन ही चार्ज के नेचर को चार्ज के नेचर जो है उसे वेरिफिकेशन में यूज होगा। मतलब जो है रिपल्सन ही आपका क्या है, जो चार्ज है उसके वेरिफिकेशन के लिए सही चीज है, अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन आपका क्या करेगा? डाउट क्रिएट करेगा। लेकिन अगर रिपेल कर गया तो क्लियर हो जाएगा कि भैया क्या चार्ज होगा। बिल्कुल बताएंगे एक बार, डोंट वरी, मैं फिर से समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है? तो ध्यान दे थोड़ा सा। देखो, है क्या भैया, मेरे पास दो चार्ज हैं, कोई भी चार्ज हो, रिपल्सन से हम उसकी पोलैरिटी पता कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये आपका पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। एक बार और समझें, एक बार और समझने की कोशिश करें। मैं फिर से लिखता हूं सारी चीजें। पहले मैं इसके पास पॉजिटिव लेके आया, मुझे नहीं पता इस पर चार्ज क्या है, तो मैं पहले क्या लेके आया? इसके पास पॉजिटिव लेके आया। अगर ये रिपेल कर गया, क्लियर हो गया भैया पॉजिटिव है, बात खत्म, बात खत्म। अगर ये रिपेल कर गया तो मुझे पता, पॉजिटिव लेके आया मैं पास में इसके, मैं क्या लेके आया? पॉजिटिव लेके आया, और ये रिपेल कर गया तो बात वहीं खत्म। आपको पता चल गया सर इससे पॉजिटिव होगा क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, क्योंकि सेम चार्ज ही रिपेल करते हैं, ठीक है? चलो जी, अगर रिपेल नहीं किया, अगर रिपेल नहीं किया, अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट अगर किया पॉजिटिव ने इसे अट्रैक्ट किया, तो या तो इस पर निगेटिव होगा तभी अट्रैक्ट कर रहा होगा, या न्यूट्रल होगा। बताया था न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट होती है, ठीक है? तो या तो न्यूट्रल होगा, ये आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है? ओके, आवाज सही नहीं आ रही है बच्चा, थोड़ा सा पार्टिसिपेंट बढ़ गए शायद, इसलिए आवाज सही नहीं आ रही होगी। बताए बिल्कुल, धीरे धीरे बोलूंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है? ओके, सुनो ध्यान से। ये एक ऑब्जेक्ट था, अगर नेगेटिव पॉजिटिव मैं इसके पास लेके आया, ओके, डोंट वरी, मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ। न्यूट्रल बॉडी इससे पहले मैंने समझाया था ना कैसे अट्रैक्ट होंगी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है? तो अगर पॉजिटिव लेके आया, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये रिपेल कर देगा इस साइड। अगर ये रिपेल हो गया तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है? लेकिन अगर अट्रैक्ट कर दिया इसने, तब क्या होगा? या तो ये नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, या तो नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। अब पॉजिटिव का काम खत्म, पॉजिटिव को हमने अलग कर दिया। अब हम इसके पास, अब हमें अभी भी डाउट है ना कि भाई नेगेटिव या न्यूट्रल में से कुछ हो सकता है, तो हम इसके पास नेगेटिव लेके आएंगे। अगर नेगेटिव लेके आए और ये फिर से अट्रैक्ट हो गया तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, और अगर नेगेटिव के आने से रिपेल कर गया तब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस तरह से किस ऑब्जेक्ट से आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो रिपल्सन इज द राइट मेथड टू वेरीफाई पोलैरिटी ऑफ अ चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हमें यह पता करना है तो हम किसका यूज करेंगे? हम हमेशा रिपल्सन का ही यूज करेंगे, ठीक है? इन बच्चों को आ गया है
एकदम चमका, बहुत अच्छी बात है बच्चा, जिन्हें समझ में आया बहुत अच्छी बात है, मेरी मेहनत सफल हुई। ठीक है, आगे और अच्छा समझ में आएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। बी ऑन टाइम, जब भी क्लास हो बस टाइम पे आ जाना। मेहनत तुम करो, मेहनत हम करें, तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, ओके। चलो आगे ये चीज समझ में आ गई। अब ये मैंने इसलिए समझाई है ताकि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे सकूं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ये, अच्छा मैं वो क्वेश्चन लास्ट में दूंगा आपको, घर के लिए दूंगा। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन घर के लिए दे दूंगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके, कि चार्ज, किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम तो चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा तभी चार्ज कर पाएंगे। तो चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकता है, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, चार्जिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट या बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या होना चाहिए, ध्यान दे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो, हमें चार्जिंग पढ़ना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लो जी। तो हमारे पास चार्जिंग के 3 मेथड हैं, ये थोड़ा सा कम चल रहा है, रुको मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट होल्ड करना, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी, ध्यान दें। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितनी तरह से चार्ज कर सकते हैं, हमारे पास 3 मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। पहला जो मेथड है वो हमारा कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बचपन में आप करते आए हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम भेजते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, एक पर पॉजिटिव आ जाता है और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिंपल सा है, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने चैप्टर के साथ में आपको बता दिए। पहला क्या है, एक ग्लास रॉड को अगर हम लें, ये आपकी ग्लास रॉड है। ठीक है, और ये आपका सिल्क है। ठीक है, ये आपका सिल्क है। अगर हम इन दोनों को रब करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब करेंगे, तो इस पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, इसमें फ्रिक्शन में मतलब हम एक दूसरे पे रब करेंगे। यहाँ पे है ये एबोनॉइड। कई बच्चे पूछते हैं एबोनॉइड क्या है, एक सब्सटेंस है जैसे कि ग्लास होता है। और यहाँ पे है आपका ये कैटफर। कैटफर मतलब बिल्ली की खाल। ठीक है, अब देखो, चार्ज लाने के लिए हम बिल्ली को मारेंगे, नहीं भी मारना है, ऊपर घिसना है उसके। ठीक है, बिल्ली के ऊपर घिस देना, तो ये नेगेटिव आ गया, इस पर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव की डेफिनेशन भी इस तरह से दी गई थी पहले। ठीक है, कि भाई अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा उसे हम पॉजिटिव कह देते हैं, और ऐसे ही एबोनॉइड की रॉड को जब हम कैट पर में रब करते हैं तो एबोनॉइड की रॉड पे जो चार्ज आता है उसे हम नेगेटिव कह देते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दोनों ही एग्जाम्पल आप नोट कर लें और याद रखें। ठीक है जी, निकाल लें। चलिए,
दूसरा मेथड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या करते हैं, मेटल की जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं। कैसे कि एक अगर ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी जो श्रद्धा है वो रख ले, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, बट आई एम अ पॉजिटिव मैन, तो हम भी भैया पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। देखो इधर क्या होता है कि हम फिजिकली टच कराते हैं दोनों ऑब्जेक्ट को, इस पर पॉजिटिव है तो हम इसे इसके पास लेके आएंगे और टच कराएंगे, तो इसका जो कुछ चार्ज होगा इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा है, कंडक्शन है, कि चार्ज क्या कंडक्ट कर गया, इससे इसमें आ गया है। ठीक है, तो ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसे हम क्या, इसमें फिजिकली टच कराते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे इस पर चार्ज है और इस पर चार्ज नहीं है तो इसे इससे टच कराएंगे, तो क्या होगा, इससे चार्ज इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। ठीक है, तो फिजिकली टच होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, इसकी एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी लिख लेना, अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो सेम चार्ज आएगा। अनदर ऑब्जेक्ट गेन सेम चार्ज, लिख लेना ये, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसा सेम चार्ज आएगा, इस चीज को लिख लेना, अगर साफ नहीं दिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे चार्ज पे कैसा आएगा, सेम चार्ज आएगा। दूसरी चीज फिजिकली टच, दूसरा पॉइंट नीड फिजिकल टच। फिजिकली मतलब एक दूसरे को ऐसा नहीं कि एक दूसरे के भावनाएं, भावनात्मक जुड़ाव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टच कराना ही पड़ेगा जाके। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरी चीज, बस 2 पॉइंट बहुत है हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। थर्ड जो है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इससे आपको जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, विदाउट कॉन्टेक्ट नहीं आएगा, पिछला वाला बच्चा क्वेश्चन भेजा था किसी ने, यार हम देख नहीं पाया और वो चला गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने देख लिया। विदाउट कॉन्टेक्ट कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंडक्शन में कॉन्टेक्ट होना ही चाहिए, कॉन्टेक्ट जरूरी है, तभी चार्ज फ्लो हो पाएगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में और सेम चार्ज आएगा। ठीक है जी, चलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन का 2 पॉइंट समझ नहीं आया। सेकंड पॉइंट का सीधा सा मतलब है कि कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, अगर कांटेक्ट नहीं होगा, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सेम चार्ज आएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पर अगर चार्ज है और इस पर चार्ज नहीं है तो इसे ऐसे टच कराना पड़ेगा, तभी दूसरे पे चार्ज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बस ये है मतलब, सिंपल सा। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का सीधा सा मतलब होता है प्रेरण। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो क्या होता है, प्रेरण। आपने 10th में पढ़ा होगा इंडक्शन। ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंस एक वर्ड है, वैसे इंडक्शन भी है। इसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि कांटेक्ट हो ही, एक दूसरे के पास आने से भी चार्ज आ जाता है, एक दूसरे के पास आने से भी चार्ज आ जाता है। कैसे आता है वो देखते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि प्रभाव निगेटिव होता है ना। देखो कैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर की चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ। कि भैया एक ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। एक बात और बता दूं, अर्थ क्या है, अर्थ चार्ज का बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। अर्थ से चार्ज ले भी सकते हैं, अर्थ को चार्ज दे भी सकते हैं, मतलब बहुत चार्ज है, जैसे ओशन ऑफ द चार्ज है अर्थ। ठीक है, जैसे बिजली चमकती है, जब आपका वही लाइटिंग नहीं होती है, तो जब गिरती है लाइटनिंग अर्थ की तरफ भागती है, तो वो अर्थ की तरफ ही आती है ना, कल की तरफ तो नहीं जाती है।
तो वो चार्ज को क्या करती है, डिस्चार्ज करती है, अपने जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसे अर्थ की तरफ दे देती है। ठीक है, देखो तो एक ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, तो अब हमें क्या फिजिकल टच नहीं करना है, हमें इसके पास पास तक लाना है। जैसे ही इसके पास लाओगे तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को धक्का दे देगा। ठीक है, अब ये इसे ऐसे ही देख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके, और यहाँ पे हमने अर्थ से जोड़ दिया, तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। बाबू थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाए तो रिकनेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो रिकनेक्ट कर लेना आप लोग। तो अब हमने क्या किया, इसे अर्थ कर दिया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव कहाँ चला गया, अर्थ में। या फिर हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव चला नहीं गया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसने क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव ज्यादा हो गया, अब हम इसे कॉन्टेक्ट तोड़ देंगे, तो और इसे बाहर कहीं भी ले जाएंगे तब भी इस पर नेगेटिव बना रहेगा। इन्फ्लुएंस का खेल है यहाँ पे। कैसा कि पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, ध्यान से देखो दोबारा, पहले इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे हम इसके पास लेके आए तो इस नेगेटिव को इसने अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को धक्का दिया। अब इस पॉजिटिव को इस वाले से हमने अर्थ से कांटेक्ट कर दिया, तो ये कहाँ चला गया, अर्थ में, तो यहाँ पे नेगेटिव बच जाएगा, इस तरह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसे हम अलग भी कर देंगे तब भी इस पर नेगेटिव बना रहेगा। चमका नहीं चमका, जल्दी से थम्स अप या क्वेश्चन मार्क दे दो ताकि मुझे पता चले तुम लोग सोए नहीं हो। बहुत बढ़िया, ये तो समझ में आ गया। बाकी और भी बच्चे भेजें। श्रेया बिल्कुल सही, अभिनव ओके, इट्स ओके। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे है क्या, देखो जिन्हें भी डाउट है बड़े ध्यान से देखें। अर्थ मैंने क्या बताया, अर्थ क्या है, बहुत बड़ा रिजर्वोयर है, ये किसी से भी चार्ज ले भी सकता है और किसी को दे भी सकता है। जैसे ओशन से हम पानी ले भी सकते हैं, उसमें डाल भी सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी अर्थ क्या है, ओशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जैसे भैया हम इसके पास लाके रखा है, इसे पास रखना है, बस टच नहीं कराना है, क्या रखना है, इसके पास रखना है लाके, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। पॉजिटिव को धक्का कर दे देगा, भाई जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव तो है यहाँ पे, तो जितना नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव को धक्का दे देगा। अगर हम इस पॉजिटिव को बाहर निकाल दे, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभिषेक ठीक है, देख लिया मैंने अभी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम यहाँ से अर्थ से जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव अर्थ में चला जाएगा। दोनों ही सेंटेंस है ये, या तो नेगेटिव आ जाएगा या पॉजिटिव चला जाएगा। बात सिंपल सी है कि न्यूट्रलाइज होना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो होने क्या वाला है, यहाँ पे ये चार्ज नीचे चला जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बच जाएगा कौन सा, केवल नेगेटिव। तो इसे ही हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब कि टच भी ना हो और चार्ज भी आ जाए, इंड्यूस हो जाए। ठीक है, अब बेहतर है बना लें इसे और याद रखें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े थोड़ा सा और, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो अभी भेज, 5 मिनट है, क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट होगा, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। डाउट अगर किसी को है तो भेजो जल्दी से।
नहीं है, चलो ओके। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम सब तो जिन्हें मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ ना, अपने जो स्लोगन है चमका नहीं चमका, बहुत बढ़िया। देखो धीरे धीरे हमारा टाइम बर्बाद ना हो इसीलिए ये सारी चीजें की गई हैं। ठीक है, खुल के हंस रही है देवांशी। देख लेना घर वाले शक न करने लगे कि अकेले में बैठ के हंस रही है बच्ची, सब पागल तो नहीं होंगे। ओके, चलिए जी, रिकनेक्ट कर लो बेटा। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा, तो 2 मिनट, 2-3 मिनट। चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा यार, कहीं टेंशन ले रहे हो, अब तो मजा आएगा पढ़ाई में। 11th में होते तुम सब एकदम बच्चे, तुम्हें सारी चीजें कुछ पता ही नहीं होती है। अब तुम्हारी अंदर इंफॉर्मेशन है तो पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा और पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि चीजें अब क्या होंगी, क्लियर होंगी और ज्यादा, और समझ में बेहतर आएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर रिकनेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, 40 मिनट अभी हम लोग एक क्लास और कंप्लीट करते हैं। वैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, हम काहे करें, हम स्टार्ट कर देंगे सबसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमें क्या है, थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। लिख लेना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो होता क्या है, हम जो है चार्ज कैसे दे सकते हैं, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी चार्ज दे सकते हैं, हम एक सरफेस को भी चार्ज दे सकते हैं, हम एक किसे वॉल्यूम को भी चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो तीनों तरह के जो लीनियर ऑब्जेक्ट हो गए, 2D ऑब्जेक्ट हो गए, या 3D ऑब्जेक्ट, मतलब 1D 2D और 3D ऑब्जेक्ट, अगर तीनों तरह के ऑब्जेक्ट को हम चार्ज दें तो उन पर चार्ज की डेंसिटी अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। चार्ज डेंसिटी हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं और चार्ज डेंसिटी वेरिएबल भी मान सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केस में जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उनमें चार्ज डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सीधा सा मतलब है, हमें ये पढ़ना है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, लीनियर मतलब 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट के लिए मतलब सरफेस, 3D ऑब्जेक्ट के लिए मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे क्या, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो तीन तरह की चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं हम। कितने तरह की, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं हम। ठीक है, तो पहली जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिंपल सा एकदम। देखो, अगर एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और उस पर चार्ज मैंने क्यू दिया है, लेंथ एल है और चार्ज मैंने क्यू दिया है, और इस तरह से चार्ज पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या होगा भैया, एल लेंथ पे चार्ज हो गया क्यू, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। होगा कि नहीं होगा, तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, लैम्डा। और लैम्डा आपका क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यही है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। लिख लेंगे जल्दी से और बना लें। तो अगर हमने 1D ऑब्जेक्ट मतलब एक जिसकी लेंथ एल है, क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन इसका सिंपल से हो जाएगा, चार्ज इन यूनिट लेंथ, चार्ज इन यूनिट लेंथ।
मतलब यूनिट लेंथ से जो भी चार्ज होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे। ठीक है। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट आपका क्या, चार्ज का जो यूनिट होता है, मैंने आपको मेरे आज नहीं बताया ना पर पहले बताया, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। 10th में पढ़ा होगा आपने, और 11th में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बताया ये चीज। तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम पर मीटर। कूलॉम पर, आई होप ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ सी बाई एम, कूलॉम पर मीटर। डायमेंशन अगर इसका निकालना हो, डायमेंशन निकालो, जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं डायमेंशन निकालें इसका, लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, फाइंड करें। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। सर लीनियर चार्ज डेंसिटी को चार्ज ग्रेडियंट बोल सकते हैं। चार्ज ग्रेडियंट वहां पे लिखते हैं जहां पे वेरिएशन हो रहा होगा, वो कह सकते हो। ठीक है, चार्ज ग्रेडियंट बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन वहां पे वेरिएबल होता है और बहुत छोटी सी लेंथ के लिए हम देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे वेरिएशन होता है तो उसके हिसाब से हम देखते हैं, बहुत छोटे के लिए। ठीक है, वहां पे आएगा आपका क्या, जो क्यू अपॉन जो एल, इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे जरूरत होगी इसकी मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल ना लो। ठीक है, करेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन भी। ग्रेडियंट कह सकते हैं, तो यहाँ पे यूनिट निकाल दो जल्दी से, तो वो सॉरी डायमेंशन निकाल दो, यूनिट मैंने बता दिया कूलॉम पर मीटर, डायमेंशन और बता दो आप लोग इसकी, अगर किसी को पता है तो। जिस तरह लिख पा रहे उस तरह लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ये ओके, ATL माइनस वन, बिल्कुल सही है, ATL माइनस वन बिल्कुल सही है, आपकी डायमेंशन डायमेंशन हो जाएगी ATL माइनस वन, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो Q की क्या होती है, AT, चार्ज की क्या होती है, Q इज इक्वल टू IT होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा डायमेंशन, और डिवाइड बाई क्या है, L है, मतलब मीटर, मीटर के लिए क्या था L, तो आ गया आपका। ठीक है, दूसरा आप देखें जल्दी से, ये इसमें अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी में किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ ले, वरना मैं आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बढ़ू आगे। आगे बढ़े, ओके। रिलेशन, कैसी रिलेशन, क्या पूछ रहे हो लोग बच्चे, चलो मैसेज कर देना, अभी मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम किसकी बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो कभी कभी मैं नहीं भी देख पाता हूँ, कई लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरा मैं बोर्ड की तरफ देख रहा होता हूँ, तो बुरा ना माने। ठीक है, क्योंकि भगवान ने पीछे तो आंखें दी नहीं है, दो और देता तो मैं देख लेता। इट्स ओके, जोक्स अपार्ट। देखो इधर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम देखें, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक सरफेस को चार्ज दे दिया, मान लिया इस सरफेस को क्यू चार्ज दे दिया और इसका एरिया ए है, इस तरह से चार्ज फैला होगा। इसका भी बिल्कुल वैसे ही सेम डेफिनेशन है, याद रखना है आपको बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज
डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज इन पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। फॉर्मूला हो गया आपका क्यू बाई ए। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम शॉर्ट में अगर लिखें तो सी बाई एम स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन अगर हम देखें तो हो जाएगा, ओके बिल्कुल सही, ATL-2, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके जल्दी से ये भी कर लो। जिन बच्चों को समझ में आ गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं आया क्वेश्चन मार्क भेजते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। बिल्कुल सही, बढ़िया। किसी बच्चे को डाउट हो तो क्वेश्चन मार्क भेज दिया करो, इट्स ओके, सीखते हुए लेंगे हम सारी चीजें। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट लिखें आप, देखो वो सारी चीजें हैं जो मैं आगे यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज है, नेक्स्ट लिख लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने किसे चार्ज दिया है, एक वॉल्यूम को, इसे हमने एक वॉल्यूम को चार्ज दिया है इस तरह से, इस तरह से पूरे वॉल्यूम में ये फैला होगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला है। लो जी, ठीक है, तो अगर इस तरह से वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है तो इसका वॉल्यूम V है और चार्ज हमने Q है इसमें पूरे में। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें सिंपल वैसे ही, चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई बी। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन आपका हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा ACL-3। लिख लेंगे जल्दी से सभी बच्चे। इतना स्लो मोशन में चल रहा है वीडियो, जैसे मूवी में जब भूत वूत आते हैं वैसे नहीं हमें लगता है, वैसे ही कुछ। चलो लिखो जल्दी से। चलिए जी, हो गया। देखो इधर आगे बढ़ते हैं। तीनों की देखो, अगर